जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता की चौथे अध्याय पहली भाग। यह चौथे अध्याय में 42 श्लोक है। उसमें 1 से 21 तक श्लोक का मैं हिंदी अनुवाद आप लोग को समझाऊंगा। 21 से बाद का दूसरी भाग में बताऊंगा। तो आप लोग को कथा संपूर्ण सुनने हैं तो आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता रहे, क्योंकि आधी ज्ञान हमेशा कष्टदायी होती है। और कथा सुनने से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा रानी जी का कृपा सदा बनी रहे। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मैं इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा है। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में प्रायः लोप हो गया था। वह ही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है और तुम्हें सुनाया हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। इसलिए इस योग को आपने कल्प के आदि में कहा था, ऐसा मैं कैसे मान लूं? इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सब को तुम नहीं जानते हो, परंतु मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से मानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही वह प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित होकर अनन्य भाव से मेरे में स्थित रहने वाले मेरे शरण हुए। बहुत से पुरुष अपने ज्ञान तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जो व्यक्ति हमें जैसे भजता है, मैं भी उनको
वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार चलते हैं तथा मेरे मार्ग के अनुसार कर्म करते हैं। जो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही मिलती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तो मेरे को ही सब प्रकार से भजो। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे हुए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तुम अकर्ता ही जानो, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह व्यक्ति भी कर्मों से नहीं बंधता है तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तो भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए अपने कर्मों को ही करो। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए मैं बहुत अच्छी प्रकार से कहता हूँ कि जिसे सुनकर और जानकर तुम अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न हो पाना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं को त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखें, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित हुआ सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म को अच्छी प्रकार करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अपने अंतःकरण को और शरीर जिसने त्याग दी है, संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता है। तो ये थी श्रीमद् भागवत गीता तीसरे अध्याय की पहली भाग, श्लोक 1 से 21 तक। 21 से आगे कल की वीडियो में आप लोग सुनेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।